लालच ने घेरा क्यों तेरे सुंदर आत्मभवन में इनका डेरा क्यों उठ भगा इन्हें घर से ये कभी न तारेंगे उठ भगा इन्हें घर से ये कभी न तारेंगे मन मंदिर स्वच्छ बना भगवान पधा निर्धन या धनपति हो यम को न दया आती निर्धन या धनपति हो यम को न दया आती चुपचाप उठा लेता वर हो या बाराती माया में जो उलझे वे बाजी हारेंगे माया में जो उलझे वे बाजी हारेंगे मन मंदिर स्वच्छ बना भगवान वाणी में सत्य रहे मन में संतोष रहे वाणी में सत्य रहे मन में संतोष आचार शुद्ध का तो पल पल उद्घोष रहे फिर सोमलता भूपर हम स्वर्ग उतारेंगे फिर सोमलता भूपर हम स्वर्ग उतारेंगे मन मंदिर स्वच्छ बना भगवान पधारेंगे डगमगती किश्ती को भव जल से उबारेंगे मन मंदिर स्वच्छ बना भगवान पधारेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, वर्तमान युग में स्वास्थ्य चिंता का एक अलग माहौल देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, तो कुछ जागरूक बनने का भी प्रयत्न कर रहा है। वो कोशिश करता है कि मैं
स्वस्थ रहूं। और उस स्वस्थ रहने के पीछे भी भावनाएं अलग अलग है। एक तो व्यक्ति स्वस्थ इसलिए रहता है कि वह साधना कर सके। साधु भी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और गृहस्थ भी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं। लेकिन जो साधु का लक्ष्य है और श्रावक का लक्ष्य, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। साधु सोचता है कि मेरी संयम साधना आराधना अच्छी चलती रहे, इसलिए मैं स्वस्थ रहूं। और श्रावक या गृहस्थ सोचता है, एक सामान्य चिंतन का धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं भोग का जीवन जी सकूं, इसलिए क्या रहूं, स्वस्थ रहूं। अभी समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है। पहले ऐसे होता था कि सुबह सुबह घरों में प्रार्थनाएं, भक्तियों के स्वर सुनाई देते थे, संगीत की स्वर लहरियां, मंत्रों के उच्चारण, आरतियां, स्तवन सुनाई देते थे। और कभी कभी मंदिरों में घंटे, भजन या नगाड़े भी सुनाई देते थे। और अब जिम में म्यूजिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? जब कभी रास्तों से निकलते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर बड़े बड़े जिम होते हैं और वहां बहुत तेज आवाज में क्या बजता है? म्यूजिक बजता है। और व्यक्ति वहां जाता है ये सोच के साथ कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन वहां स्वास्थ्य के प्रति चिंतन होता है कि मेरा भोग यथावत चलता रहे, मेरा भोग प्रभावित न हो, मेरे भोग में कहीं बाधा न आए। और कई लोग, एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रसंग याद आ गया बीच में, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अभी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने गया था। चलो ठीक है, बहुत फेमस वह जगह थी, वहां गया, उसने सारी गाथा राम कहानी वहां की सुनाई, प्रशंसा भी की। और उसके बाद बोला कि महाराज वहां कुंवारे लोग बहुत आते हैं, यंगस्टर्स बहुत आते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या कारण है? बोले महाराज एक कारण है कि जिनका शरीर बढ़ा हुआ है उनकी शादी नहीं हो रही, सगाई नहीं हो रही, इसलिए वो वहां जाते हैं, पतले होते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई सगाई हो जाएगी। तो गृहस्थ के स्वास्थ्य का लक्ष्य बिल्कुल अलग है और साधु के स्वास्थ्य का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। अब प्रश्न आपके साथ होता है, आपके सामने प्रश्न होता है कि आप कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और आप स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, उसके लिए हमारी कोई प्रेरणा नहीं होती। और शारीरिक मात्र शारीरिक स्वास्थ्य एक श्रावक का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी भूमिका एक सामान्य गृहस्थ और साधु के बीच की भूमिका है। और उसमें यह रहना चाहिए कि मेरा चिंतन स्वस्थ रहे। क्या स्वस्थ रहना चाहिए? चिंतन। और जब चिंतन स्वस्थ रहेगा तो हमारी चेतना स्वस्थ बनेगी। क्या बनेगी? चिंतन स्वस्थ तो चेतना स्वस्थ, और चिंतन सही नहीं तो चेतना सही नहीं। आपका लक्ष्य अगर भोग का है, चिंतन अगर भोग का है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकती। आपका चिंतन अगर वासना में उलझा हुआ है तो आपकी साधना या आपकी आत्मा श्रेष्ठ हो नहीं सकती। आपका मन, आपके भाव, आपका चिंतन अगर ईर्ष्या के भावों में उलझा हुआ है तो आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती। तो हमें सर्वप्रथम यह चिंतन स्वस्थ बनाने की कोशिश करना है कि हर समय हर क्षण हमारा चिंतन स्वस्थ बना रहे। और उस स्वस्थ चिंतन के लिए भी श्रवण भगवान महावीर द्वारा एक प्रेरणा हमें प्राप्त होती, बहुत सुंदर प्रेरणा है। और वर्तमान समय में अनेक युगीन समस्याओं का समाधान उस प्रेरणा में छिपा हुआ है। 10वें आलिम आगम के 9वें अध्ययन में एक सुंदर प्रेरणा दी गई, गिन्हाई साहू गुणमंच साहू, कि साधु बनो असाधु मत बनो। क्या प्रेरणा दी? क्या बनना है? साधु बनो असाधु मत बनो। अब आप कहोगे महाराज मैं तो गृहस्थ ठीक हूं, श्रावक ही ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब प्रेरणा दी जाती है उस समय कहा जाता है कि प्रेरणा भी विशेष प्रेरणा होनी चाहिए। अगर किसी श्रावक को हम सीधा कह दें या किसी गृहस्थ को, सामान्य व्यक्ति को हम सीधा कह दें कि तुम अच्छे श्रावक बनना, तो वह हमारे लिए भी एक दोषपूर्ण प्रेरणा होती। क्या होती? एक व्यक्ति को यह प्रेरणा देना कि तुम अच्छे श्रावक बनो, सीधा यह प्रेरित करना भी क्या होता है? एक दोष का कारण बनता है। कोई बता सकता है क्यों? श्रावक बनना क्या बुरा है?
व्रतों को धारण करना क्या बुरी बात है? फिर भी वह दोष है। क्यों? असंयमी। लेकिन हम तो व्रत धराते हैं, श्रावक के व्रत धराते कि नहीं धराते? धराते हैं ना। तो फिर असंयमी तो तब भी हो। हाँ, सीनियर जूनियर सब है सभा में, बताओ। हाँ? कारण क्या? प्रेरणा होती, बात सही है, प्रेरणा यही होती है, होनी चाहिए, लेकिन क्यों? और अगर सीधा सीधा यह कह दे तुम अच्छे श्रावक बनना, एक सज्जन गृहस्थ बनना, तो दोषपूर्ण कार्य होता है। इसका रहस्य ऐसा है कि किसी व्यक्ति में, नहीं जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति में अगर क्षमता साधु बनने की है और अगर मैं उसे कहता हूं कि तुम अच्छे श्रावक बन जाओ, तो मैं उसकी क्षमता की डिवैल्यूएशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसकी क्षमता को कम तर आंक रहा हूं, उसका सही मूल्यांकन मैं नहीं कर रहा। और अगर मेरी प्रेरणा से वह साधु बनने वाला व्यक्ति भी श्रावक बनकर के रह जाता है, तो उसके एक बहुत बड़ी अंतराय का निमित्त वह प्रेरक बन जाएगा। वह प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा दाता, प्रेरणा प्रदाता एक बहुत बड़ा हर्डल, बहुत बड़ा अवरोध बन जाएगा उसके चेतना के विकास के लिए। इसलिए साधु कभी यह सीधी प्रेरणा नहीं देगा कि तुम अच्छे श्रावक बनो। सबसे पहले हमारा लक्ष्य हो, जब बात चिंतन की आती है और चिंतन स्वस्थ है, चिंतन विशेष है, तो आपकी आत्मा भी स्वस्थ है और आत्मा भी विशेष बन सकती है, श्रेष्ठ बन सकती है। तो भगवान महावीर ने जो प्रेरणा दी, गिन्ने साहू गुण मुंच साहू, कि हम साधु बने, असाधु न बने। अभी तक तो असाधु ज्यादा ही है ना। इस सभा में व्यवहार दृष्टि से देखें, असाधु ज्यादा नजर आ रहे हैं, साधु तो कितने नजर आ रहे हैं? हाँ, तो हमें प्रयत्न करना है साधु बने। और साधु बनने की जब प्रेरणा दी जाती है, तब मन में एक भाव उठता है, एक बहाना रूप भी एक चिंतन उठता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठता है। बंधुओं बहनों, आप देखना कि सिद्धांततः हर आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। क्या है? हर आत्मा कितनी शक्ति संपन्न है? अनंत शक्ति संपन्न है। और जब अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है, तो हमें संदेह क्यों? आप घर गृहस्थी के काम करते हैं, सांसारिकता के जो कार्य संपादित करते हैं, वहां आपका चिंतन होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, न जाने कितनी कितनी चीजें आपके दिमाग में उठती है। लेकिन जब बात चारित्र की आती है, साधु की आती है, महाव्रतों के स्वीकरण की आती है, आप सोचते हैं कि मेरी तो क्षमता नहीं, मेरे में बूते कहां, मेरे उदय कहां, मेरे क्षयोपशम कहां, मेरे क्षय कहां, न जाने कितने कितने तर्क वितर्क कुतर्क बीच में आ जाते हैं। हमारे भीतर ये श्रद्धा भाव जागृत हो कि हर आत्मा, हर जीव अनंत शक्ति संपन्न है। कितना शक्ति संपन्न है? अनंत। जिस शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं, उतना शक्ति संपन्नता का स्तर हर जीव में प्राप्त होता है, हर जीव में पाया जाता है। अब हमारे भीतर प्रश्न यह होना चाहिए, भाव यह होना चाहिए कि मैं उस शक्ति को जागृत कैसे करूं। क्या करना चाहिए? चिंतन क्या होना चाहिए? उस शक्ति का जागरण कैसे हो सकता है। आप ये अपनी शक्ति पर प्रश्न मत लगाइए, आप यह चिंतन कीजिए कि मैं उस शक्ति को जागृत कैसे कर सकता हूं, और यह सही दिशा में एक सही प्रयत्न हो सकेगा। क्योंकि अगर हम मिथ्या मानसिकता में, मिथ्या धारणा में जीते हैं, तो इष्ट परिणाम को प्राप्त नहीं करते। और समाधान की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें वह सुंदर समाधान, श्रेष्ठ समाधान प्राप्त हो जाता है। तो समाधान का एक चिंतन है कि मैं वह कार्य कैसे कर सकता हूं, मैं चारित्र ग्रहण कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे दीक्षित हो सकता हूं, मैं कैसे साधु बन सकता हूं। श्रवण भगवान महावीर या कोई भी तीर्थंकर जब समसरण की रचना होती है, समवसृत होते हैं और अपनी पहली धर्म देशना देते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई। क्या? पहली देशना खाली गई। अब इस बात का जो मैंने अभी चिंतन प्रस्तुत किया, उसका समाधान भी इस घटना प्रसंग से हमें प्राप्त होता है।
एक तरफ तो आपको यह पता है कि देशना पहली खाली गई, लेकिन दूसरी तरफ आप चिंतन कीजिए कि भगवान महावीर ने देशना क्या दी होगी? हाँ? त्याग और हाँ? और साधना। और भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, सामने कौन थे? देवता। यानी कि कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? त्याग नहीं कर सकते। फिर भी भगवान महावीर ने यह नहीं कहा होगा कि तुम अच्छे श्रावक बनो, तुम एक अच्छे भक्त देव बनो। हालांकि स्पष्ट रूप में इसका इतिहास प्राप्त नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर की वाणी जो होती है वह त्याग की वाणी होगी, वह सत्य की वाणी होगी। वह कभी भी उस स्तर की बात नहीं करेंगे कि सामान्य थोड़ा बहुत नाश्ता मोटा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारी तो मजबूरी होती है, हमको कभी किस्से प्रसंग भी सुनाने पड़ते हैं, कभी अवसर आने पर चुटकुला या शायरी भी सुनानी पड़ती है। यह भी हमारी एक मजबूरी का अंग मान लीजिए। लेकिन तीर्थंकर जिस वाणी, जिस प्ररूपणा को करते हैं वह अपने आप में उत्कृष्ट स्तर की होती है, चाहे पात्र कैसा भी क्यों न हो। और इसमें भी देखिए, तीर्थंकरों के सामने गृहस्थ भी जो उपस्थित होते हैं, सबसे पहला उपदेश भगवान का रहेगा उत्कृष्ट साधना को स्वीकार करना, साधुत्व को स्वीकार करना। अगर पहले ही प्रेरणा दे दे कि तुम अच्छे श्रावक बनो, तो फिर साधु कौन बनेगा? संभावना रह पाएगी। और आप भी अगर अपने पहले ही एक लक्ष्य बना लिया कि मैं तो एक अच्छा श्रावक बनूंगा, तो आप भी स्वयं के साथ एक बहुत बड़ा दोषपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे लिए दोष बताया गया कि एक श्रावक, एक किसी गृहस्थ को ऐसी प्रेरणा सीधी मत दो कि वह सिर्फ श्रावक बने, तो वैसा ही एक श्रावक के लिए भी वह कृत्य दोषपूर्ण कृत्य होता है कि मैं एक अच्छा श्रावक बन जाऊं। और आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के साथ भी एक अन्याय कर देते हैं। जाने अनजाने, अज्ञानवश, मोहवश, कोई भी कारण रहा होगा, कोई भी कारण उसके पीछे सक्रिय हो सकता है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति दोषपूर्ण साबित होती। क्यों? क्योंकि आप अपनी क्षमता के अनुकूल प्रवृत्ति करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमें चिंतन करना है कि मेरी क्षमताओं का विकास हो, मैं कैसे साधुत्व को स्वीकार कर सकता हूं। कई लोग कहते हैं कि महाराज अहिंसा का पालन होना कठिन है। क्या कहते हैं? अहिंसा का पालन होना कठिन है। कोई कहता है रात्रि भोजन 24 सदा के लिए त्याग करना कठिन है। कई लोग कहते हैं महाराज लोच कराना क्या है? बाप जी झींटिया तो को नहीं कोसाई थे, ये वो कहीं कहीं झींटिया बोलते हैं, बालों को क्या बोलते हैं? तो ये बाल तो नहीं खिंचवाए जाते। कई लोग ऐसे होते हैं। कई लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि महाराज ये घर घर पात्रा तो नहीं किया जाता, क्योंकि मांगना भी कोई सामान्य बात नहीं है। जब अहंकार का विसर्जन होता है तब आप मांग सकते हो, तब आपके भीतर भिक्षा वृत्ति का विकास हो सकता है। और अगर अहंकार जीवित है तो आप भिक्षा भी नहीं कर सकते। तो लोग अलग अलग तर्क देते हैं। आप देखना कि कितने ही तर्क क्यों न दे, कितने ही चिंतन क्यों न दे, इस एक किसी एक चीज को हम जीत लें तो हम साधु बन सकते हैं। आप सभी साधु बन सकते हैं। और उसका इंगित भी भगवान महावीर फरमाते हैं, संजोगा विप्रमुक्तस्य, कि संयोगों से विप्रमुक्त बनने की कोशिश करे। और जो व्यक्ति संयोगों से मुक्त बन गया वह हिंसा से भी मुक्त बन सकेगा, झूठ असत्य से भी मुक्त बन सकेगा, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा, अब्रह्मचर्य से भी मुक्त हो सकेगा। आप देख लीजिए, हिंसा किसके लिए करते हो? अपने संयोगों को सुरक्षित रखने के लिए। आप हिंसा या झूठ का प्रयोग क्यों करते हो? अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए, अपनी नीति पर कहना चाहिए कि जो आपकी डुलमुल नीति, जो भी नीति है, उस नीति को कायम रखने के लिए, यानी कि उसके प्रति, संयोगों के प्रति जो आसक्ति भावना है, उसी से प्रेरित होकर के आप नाना प्रकार के कृत्य करते हो। आप एक कार्य कर दो कि संयोगों से मुक्त हो जाओ, आप साधना में आगे बढ़ जाओगे। और अगर संयोगों में लीन हो तो साधना में आगे बढ़ने के सपने भी देखो या मत देखो, वह आपकी अपनी स्थिति है। एक बार की बात, एक साधु बहुत अच्छा उपदेश दिया करता था और उसके उपदेश की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। और उस विशेष उपदेश को सुनने के लिए लालायित रहते थे लोग। बहुत
लालयित रहते थे, उत्सुक रहते थे कि हम मुनि जी का, संतों का प्रवचन सुने। और प्रवचन श्रवण करके अनेक अनेक लोगों ने अपने जीवन को भी बदला, रूपांतरण भी उनके जीवन में घटित हुआ। तो एक छोटा बालक वह उस सन्यासी के पास आया और बोला कि मैं साधु बनना चाहता हूं। कोई बात नहीं। और कहते हैं कि साधु बनने के भाव कई तरह के कारण आते हैं। कई तो यह सोचते हैं कि लोग वंदना करी हैं, पगे पड़ी कि पधारो पधारो, भावना भाव। घरे बेटा ने तो कोई खड़ावे नहीं खड़ावे, साधु ने तो, है ना, घर के बेटे को तो बोलेंगे कि थोड़े मोटे में काम चला ले, लेकिन श्रद्धा भाव होता है तो साधु को क्या बोलते हैं, यह भी लीजिए वह भी लीजिए। तो व्यक्ति के मन में उस लोभ के कारण भी कोई वैराग्य भावना जाग सकती है। और पुराने समय में एक दोहा चला करता था कि सिर मुंडाया, क्या सिर मुंडाया, अरे मन नहीं मुंडाया नहीं, वाह बात अलग है। सिर मुंडाया 3 गुण, क्या सिर मुंडाया 3 गुण मिटे टाटरी खाज, क्या सिर मुंडाया 3 गुण मिटे टाटरी खाज, और खावण ने लाडू मिले लोग के महाराज। क्या सिर मुंडाया कितने गुण, 3 गुण मिटे टाटरी खाज। दोनों रूप में लोच करा लेते तो खुजली ज्यादा नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, चिंता रूप में कहते कोई चिंता नहीं है, कल क्या होगा कोई टेंशन नहीं। आपको तो टेंशन है घर जाके क्या होगा, दुकान जाके क्या होगा। हमको टेंशन नहीं कि प्रवचन के बाद बारिश आएगी कि नहीं आएगी, गोची जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उसकी टेंशन नहीं। तो यह चिंता मिट जाती है। और खावण ने लाडू मिले, अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, और लोग क्या कहते हैं, महाराज महाराज महाराज। तो कुछ लोग इस भावना से प्रेरित होकर के भी संयम की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह साधना सफल नहीं होती। हर साधक के लिए जरूरी होता है कि वह संयोगों से मुक्त हो। वह कसौटी है, वह मूलभूत आवश्यकता है। और वह जैसे ही साधु बनने की भावना व्यक्त करता है, गुरुजी ने देखा छोटा बालक है, एक शिष्य मिल जाएगा, अच्छा कार्य हो जाएगा, तो गुरु ने क्या किया, उसको मूंढ लिया, दीक्षा दे दी। और दीक्षा दी, 2-4 दिन बीते और बोले गुरुजी नींद नहीं आती। क्या बोला, गुरुजी नींद नहीं आती, आप मुझे बिस्तर की आज्ञा दे दीजिए। क्या बोला, गुरुजी ने देखा भाई चेला है, एक बिस्तर के बहाने भी साधुत्व पलता है तो ठीक है, हाँ यूज कर ले तू। आज्ञा दे दी, वह उस बिस्तर का प्रयोग करने लगा। थोड़े दिन बीते, फिर वही रोना, गुरुजी। क्या बोले अब क्या हो गया, तो गुरुजी बाहर जाता हूं, धूप बहुत होती है, धूप में नहीं जाया जाता, मुझे छत्र की आज्ञा चाहिए। गुरुजी ने देखा चलो कोई बात नहीं, छत्र की भी आज्ञा है तुझे। और वह छत्र का प्रयोग करने लगा। थोड़े दिन फिर बीते, फिर क्या हुआ, गुरुजी अब मैं कहीं चीजें, अब क्या चाहिए, बोले गुरुजी गर्मी बहुत लगती है, खुजली बहुत आती है, स्नान की आज्ञा दे दो। क्या बोला, अब समस्या है। गुरु ने सोचा कि अब स्नान की आज्ञा, गुरु के मन में भी अब थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन फिर भी मन महसूस करके, मन पर पत्थर रख करके आज्ञा दे दे कि चल तू स्नान भी कर लेना। और वह शिष्य स्नान करने लगा। और फिर थोड़े दिन बीते, अब तो ऐसा हुआ कि गुरुजी, हाँ कौन बोला, क्या क्या बोला वो शिष्य, हाँ कह ब्याह करना है। तो गुरुजी कह गए चेला हमें तू कौमर नहीं है, अगर तुम संयोगों में लिप्त हो तो तुम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। और संयोगों से मुक्त होने का तुमने प्रयत्न किया है, संयोगों से मुक्त होने में तुमने सफलता प्राप्त की है, तो तुम्हारा साधुत्व विकसित हो सकता है। और आप सभी के लिए भी यही बात है। अहिंसा का पालन अपने आप सहज रूप में सिद्ध हो सकता है, सत्य का पालन आप सहज रूप में कर सकते हो, अचौर्य का पालन भी आप सहज रूप में कर सकते हो, लेकिन मूल रूप से हमें अपने संयोगों को छोड़ने की भावना को जगाना होगा। और आज के समय में जो संयोगों की स्थिति हम देख रहे हैं, संयोगों के बारे में जो विशेष रूप से लक्षण हम देख रहे हैं, धन का कोई पक्का, आजकल लोगों के पास प्लास्टिक मनी, कौन सी मनी है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का भरोसा कितना है, कई बैंक बैंकरप्ट हो गए,
हुए कि नहीं हुए? फिर आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। शेयर मार्केट में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में एक बार धड़ाम से गिर गया, कंपनी चौपट हो गई, तो आपका धन सारा का सारा स्वाहा हो सकता है। और रही बात रिश्ते नातों की, पति पत्नी की, आज के समय में इतनी दुर्दशा है कि किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाए तो आंख से तो आंसू बहते, लेकिन अंदर मन में सोचता है कि कोई कान में आके सुझाव दे दे कि दूसरी शादी कब करवाएं। क्या ये इस समाज की कटु वास्तविकता है? तो आप जिन संयोगों में लिप्त हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, उनका भरोसा नहीं है, उनके प्रति आप विश्वास कर सको ऐसी स्थिति वर्तमान में नहीं है। तो हम उन संयोगों से मुक्त हो, और मुक्त होने के लिए सिर्फ आप वास्तविकता तक पहुंचे, उसकी गहराई तक पहुंचे, और जब गहराई तक पहुंचेंगे तो सहज ही उन संयोगों से मुक्त होने का, अनासक्त होने का भाव आप में जागृत होगा, और जो आपके भीतर एक संभावना पैदा करेगा कि आप साधु बन सकते। तो जो भगवान महावीर ने ये उपदेश दिया, और कहना चाहिए कि प्रथम उपदेश है, सर्वजन कल्याणकारी उपदेश है कि हम साधु बने, असाधु न बने। और अब तक जो हमारा साधना आराधना का समय निकला, शायद थोड़ी मोटी साधना की, किंचित यत किंचित थोड़ी थोड़ी जो साधना की है, खैर वह समय तो बीत चुका, लेकिन अब लक्ष्य हो कि हम साधु बने। क्या बने? और बोलो तो सही। हाँ, तो हमारा लक्ष्य बने, और उस लक्ष्य के अनुरूप हम चिंतन करें कि हम किस प्रकार से साधना की दिशा में गतिशील हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, अखिल भारतीय महिला मंडल कार्यकारिणी की सदस्याएं, भाइयों और बहनों, भगवान प्रभु महावीर से पूछा गया, प्रभु सुख का राजपथ कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा? सुख का राजपथ कौन सा है और दुख का राजपथ कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा? और दुख का राजपथ, और दोनों राजपथ बने हुए हैं। सुख का भी राजपथ है और दुख का भी राजपथ है, और भगवान ने दोनों का उत्तर भी एक ही दिया। क्या दिया होगा? क्या दिया होगा बता दो। है त्याग और संयम। सुख का राजपथ कौन सा है और दुख का राजपथ कौन सा? और उत्तर एक ही। अरे दो भाई काटना है। सुख और दुख दोनों भाई है, हैं? सगा भाई है कजिन है? अच्छा, मन का होता है तो, और मन का नहीं होता है तो? बड़ा सुंदर सा उत्तर एक शब्द में कैसे? तो फिर उसके आगे हम और चलेंगे। इच्छा। क्या? इच्छा। अगर इच्छाएं अनियंत्रित है तो वह दुख का राजपथ है, और अगर इच्छाएं नियंत्रित है, इच्छाएं सीमित है, इच्छाएं कम है, तो वो कौन सा राजपथ है? सुख का राजपथ। एक ही बात है। जितनी जितनी व्यक्ति ज्यादा इच्छाओं में धंसता जाता, उतना उतना कौन सा? दुख का राजपथ उसके लिए तैयार होता है। राजपथ किसको कहते हैं? जिसमें कोई विशेष अवरोध नहीं आता। ये मेगा हाईवे ने, ये कौन सा आजकल तो वो अलग अलग है ना, मेट्रो और पता नहीं अलग अलग, वो भी और बना ना एक एक्सप्रेस हाईवे, और ये ना एक्सप्रेस हाईवे कौन सा? सुख का राजपथ जो है ना, वो क्या है? इच्छाओं का संयम। ये तो हो गया सुख का राजपथ, और इच्छाओं का असंयम ये क्या हो गया?
दुख का राजपथ, कि जो इस पथ पर इच्छाओं के असंयम के मार्ग पे चल पड़ा, इसका मतलब समझ लेना उसके लिए दुख का राजपथ सीधा एक्सप्रेस हाईवे है, और वह इतने दुखों को भोगता है कि जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो अगर हमें सुख के राजपथ पर चलना है तो क्या करना होगा? इच्छाओं का संयम। और अगर दुख के राजपथ पर चलना है तो वो तो है ही, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इच्छाओं का हमारे भीतर कितना असंयम है। और इच्छा हु आगास समा अनंतया, इच्छाएं कितनी है? जैसे आकाश का कोई ओर छोर नहीं है। आकाश का कोई किनारा है? छत पे जाके देखो तो कहीं दिखता है कि हाँ पूरा हो रहा है आकाश? नहीं। जैसे आकाश का कोई ओर छोर नहीं होता, ऐसे समझ लो इच्छाओं का कोई ओर छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जितनी ज्यादा इच्छाएं करता है, उतनी इच्छाएं उसकी जितनी पूरी करने की कोशिश करता है, उतना क्या होता है? इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और ये एक नियम है, जितना पूरा करने में लगे रहोगे उतनी आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती जाएगी। एक इच्छाएं पूरी की, इतने में दूसरी नई इच्छाएं खड़ी हो जाएगी। 2 को शांत किया, 2 को पूरा करने की कोशिश की, इतने में 10 दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाएगी। 10 को आपने पूरा किया तो 20 पीछे और खड़ी हो जाएगी। एक बार क्या हुआ कि एक बालक, अकाल की स्थिति थी, तो उसके माँ बाप मर चुके थे, तो वह बेचारा भटकते भटकते किसी ऐसी जगह पहुंच जहाँ सुकाल था, दुष्काल नहीं था, और उस गांव में पहुंच गया। और वहाँ एक ठाकुर के पास में चला गया और कहा कि ठाकुर साहब मेरे को भी कुछ काम दे दो, बस मेरे को और कुछ नहीं, 2 टाइम का खाना दे देना बस। तो कहा कि अच्छा ठीक है। और ठाकुर ने देखा कि बड़ा सीधा बच्चा लगता है तो ठीक है, तो उसको 2 टाइम के खाने की रोटी दे देता और उसको एक काम करने के लिए कहता। और वो काम क्या था? उसके ठाकुर के 100 ऊँट थे। कितने? 100। कितने ऊँट थे? 100। और वह कहता कि देख, इन 100 ऊँटों को चराने के लिए तेरे को जंगल में ले जाना है और वापस लेकर के आना, लेकिन एक शर्त है, जब तक सारे ऊँट नहीं बैठ जाए तब तक तेरे को खाना नहीं खाना। क्या बोला? जब तक सारे ऊँट बैठ नहीं जाए तब तक तेरे को खाना नहीं खाना है। उसने कहा ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा ही करूंगा। वो क्या करता? वो साथ साथ में जाता ऊँटों के साथ में। अब ऊँट बैठते, वो तो अपनी मर्जी के मालिक थे, तो अब बैठते 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 बैठते, अब दोपहर का समय तो ऊँट भी बेचारे थक जाते, तो बैठ जाते। और जब सारे ऊँट बैठ जाते तो वो खाना खाता। एक दिन क्या हुआ, अब उसको बेचारे को बड़ी तेज भूख लगी हुई थी और ऊँट बैठने लगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते 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 99 ऊँट बैठ गए। कितने? 99 ऊँट बैठ गए। लेकिन एक ऊँट तो टोडिया बोलते हैं ना, ऊँट का बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? टोडिया। जैसे गाय का बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बछड़ा। भैंस का बच्चा होता है तो पाडी, पाडा। तो ऊँट का जो बच्चा था उसको क्या बोलते हैं? टोडिया। तो वो जो छोटा सा टोडिया था ना, वो नहीं बैठ रहा था। अब माँ बाप तो सो जाते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो टोडियां जागते ही रहे बच्चे तो। तब क्या हुआ? अब वो टोडिया नहीं बैठा तो उसको बेचारे को भूख लगी थी, देखा कि ये भी बैठ जाए तो मैं खाना तो खाऊं। तो उसके पास में गया, पुचकारने, बैठ जा। ऐसे 2-4 बार करने लगा। और वो जैसे से हाथ फेरता है ना, वो टोडिया और ज्यादा उछलता, और ज्यादा ऐसे उछलता। तो कहा बैठ जा। अब 1-2 मिनट तो उसने क्या, बेचारे को इधर तो तेज भूख लगी हुई थी और उसने देखा बैठा नहीं, तो उसको क्या हुआ, थोड़ी सी ऐसी तेजी आ गई और उसने क्या, पूंछ पकड़ी और जोर से खींच के बोला बैठ जा। और इतने में क्या हुआ, वो जैसे ही चिल्लाए तो 99 ऊँट और खड़े हो गए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि एक इच्छा पूरी करने में लगे होते, इतने में एक इच्छा पूरी करने के चक्कर में 99 इच्छाएं और खड़ी हो जाती है। और इसका परिणाम क्या आता है? व्यक्ति उन इच्छाओं में इस कदर भटकता जाता है। और ये उसूल है, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख, और जितनी इच्छाएं कम उतना दुख कम होता है। प्रश्न पूछा क्या कि मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? क्या प्रश्न पूछा? मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? और बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया गया कि सांसें खत्म हो जाए और इच्छाएं बाकी रह जाए तो समझ लेना कि मृत्यु है। सांसें
खत्म हो जाए और इच्छाएं बाकी रह जाए, तमन्नाएं बाकी रह जाए तो क्या है? मृत्यु है। और सांसें बाकी रह जाए और इच्छाएं खत्म हो जाए तो समझ लेना कि मोक्ष है। बहुत मुश्किल है। आदमी की इच्छाएं तो व्यक्ति कहां कहां की इच्छाएं पाल लेता है, कौन कौन सी दिमाग में इच्छाएं घेर के रखता है। 4 पंक्ति में बड़ा सुंदर कहा, कभी सागर की गहराई न जाने की तमन्ना है। क्या इच्छा? कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया जमी पे चैन से रहना, अभी वो सीख ना पाया जमी पे चैन से रहना। सुना है चांद पे भी घर बसाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी घर बसाने की तमन्ना है। यह इच्छाएं व्यक्ति कितनी कितनी इच्छाओं को पाल के रखता है। और व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर कुछ मिल गया तो क्या चाहिए? और चाहिए, स्टॉप नहीं। और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? AND। क्या बोलते हैं? एंड। और चाहिए। और एक अक्षर और आता है, ज्यादा फर्क नहीं है, द एंड। कभी पिक्चर देखते हैं, कभी कुछ उसके पीछे आता है ना, द एंड मतलब पूरा। आपकी जिंदगी में END वाला एंड तो कभी आता ही नहीं है। कौन सा आता है? ये AND वाला ही चलता रहता है। अगर कुछ हो गया तो और चाहिए। और जिस दिन ये द एंड आ जाएगा ना, समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। और भगवान प्रभु महावीर ने इसका उपाय बताया कि द एंड लाने का तरीका क्या है, कि तुम व्रतों को अपने जीवन में स्वीकार करना प्रारंभ कर लो तो तुम्हारे जीवन में द एंड आ सकता है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं अनिच्छ। कौन से होते हैं? अनिच्छ। शब्द थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद रखना बड़ा अच्छा है। अनिच्छ। दूसरे होते हैं अल्पेच्छ और तीसरे होते हैं महेच्छ। पहले कौन से होते हैं? अनिच्छ मतलब जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है, जिसमें कोई कामना ही नहीं है। और ये 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, 2 तरह के प्राणी कह सकते हैं, 2 तरह के कैटेगरी कह सकते हैं जो अनिच्छ होते हैं। एक तो ये जो असंगी प्राणी होते हैं ना, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, क्योंकि मन ही नहीं होता उनमें, शक्तिशाली मन नहीं होता तो उनमें इच्छाएं नहीं होती। और एक वीतराग प्रभु या बहुत बड़े कोई योगी, महान योगी होते हैं, उनमें, वो भी कोई महान योगी, हर कोई योगी नहीं, क्योंकि सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, जिसको कोई चाह नहीं है ऐसा कोई संत नहीं है। ऐसे भी संत विरले ही कोई मिलेंगे जिनके भीतर कोई कामनाएं, इच्छाएं नहीं है। अरे उबली चम्मच है, अपना तो हॉल बढ़ना चाहिए, इतने लोग तो आने ही चाहिए। अरे लोग ही नहीं आते। ये भी क्या है? ये भी इच्छा है। कहीं नाम की भावना रह जाती है, कहीं यश की कामना रह जाती है, कहीं कीर्ति की भावना रह जाती है। तो ये क्या है? इच्छा है। तो एक व्यक्ति कौन से होते हैं? अनिच्छ, जिनके भीतर कोई कामना नहीं है। और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति है, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई आत्मा होती है तो वो कौन सी होती है? अनिच्छ आत्मा। अनिच्छ भी कौन सी? जो जिनके मन ही नहीं, उनकी तो कोई इच्छा का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ऐसी परम पवित्र आत्मा है जिनमें कोई इच्छा नहीं, और वो योगी पुरुष कह दो या कई ऐसे सदगृहस्थ भी होते हैं जिनकी इच्छाएं नहीं होती, जिनमें विशेष इच्छाएं होती नहीं है, इतने निष्काम भाव से जीते हैं। कोई मिलेंगे, विरले मिलेंगे। जैसे पुण्य श्रावक, कहते कि पुण्य श्रावक की इच्छाएं कितनी थी? उसका नाम पुण्य क्यों पड़ा? कोई बताएगा? है? वह सिर्फ इतना ही कमाता था, इतना ही इकट्ठा करता था जिससे अगले दिन का गुजारा चल जाए। 7 पीढ़ियों का इकट्ठा नहीं करता था। आप तो किस में लगे हो?
7 पीढ़ियों का इकट्ठा करने में लगे वो, लेकिन पुण्य श्रावक की इच्छाएं कितनी थी? बस वो पुण्य बना करके बेचता था, उससे जितनी इनकम होती थी, जितना मिलता था, उससे अपना गुजारा चल जाता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? पुण्य श्रावक। और ऐसे श्रावक की भगवान महावीर ने प्रशंसा की है, क्योंकि वो बहुत विशेष था। तो अल्प अनिच्छ, जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, पहली बात। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? अल्पेच्छ। अल्पेच्छ का मतलब बहुत कम इच्छाएं, ठीक है, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये आवश्यकताएं जो पूरा करने के लिए व्यक्ति लगा हुआ रहता है, ये एकदम अल्पेच्छ में आ जाता है। और एक होता है महेच्छ। महेच्छ का मतलब महान इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं जिस व्यक्ति के भीतर समाई हुई हैं, वो महान इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं कि मैं तो अगर एक कोठी होगी तो एक और मोटी कोठी, मोटी कोठी होगी तो महल, महल हो गया तो एक फार्म हाउस, और इस तरह से ये महेच्छ अर्थात इतनी ज्यादा आकांक्षाएं व्यक्ति के भीतर होती हैं, और उन्हीं आकांक्षाओं इच्छाओं के कारण से व्यक्ति क्या होता है? दुखी बन जाता है। क्योंकि व्यक्ति उनके पीछे भागता रहता है। कोई पद के पीछे भागता है, तो कोई धन के पीछे भागता है, कोई परिवार के पीछे भागता है। और देखना, ये जब तक भागम भाग रहती है, तब तक व्यक्ति कभी सुख और चैन से नहीं रह सकता। और अगर इन इच्छाओं में कोई अवरोध आ जाता है, तो देखना क्या होता है? और ज्यादा दुखी होगा। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति और ज्यादा दुखी होगा। अगर कोई इच्छा में बाधा आ गई, तो और ज्यादा दुखी होगा। अगर कोई अवरोध डालने वाला, तो उसका अगर उस अवरोध को हटाने की कोशिश भी करोगी, वो व्यक्ति बहुत दुखी बन जाता है। आज अखिल भारतीय महिला मंडल कार्यकारिणी सदस्य हैं शशिकला जी नहार, सुधा जी नौलखा, मधु जी कटारिया, जो यहाँ पे, और इनका भी बड़ा सुंदर एक क्रम है कि जो महिला मंडल, क्षेत्रीय महिला मंडल जो होते हैं, स्थानीय महिला मंडल, उनके सार संभाल यात्रा के लिए अब यह भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है कि नहीं? क्या इच्छा है? और देखना, इच्छाएं भी सब गलत नहीं होती। एक निकृष्ट इच्छा होती है, एक सामान्य इच्छा होती है, एक मध्यम इच्छा होती है, और एक सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट इच्छा, और एक सर्वोत्कृष्ट इच्छा होती है। निकृष्ट इच्छा किसे बोलते हैं? कि जो दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा करने का चिंतन चलता है, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अशुभ भावना है, वो तो कौन सी इच्छा कहलाती है? निकृष्ट भावना। सामान्य, ठीक है, हर व्यक्ति के अपने अपने, अच्छा मेरा काम होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब कि मेरा भला होना चाहिए, जिसमें मेरा भला होना चाहिए, उस वह भावना रहती है, वो सामान्य। मध्यम, मेरा भी भला और सामने वाला का भी भला हो, वो कौन सी होती है? मध्यम भावना, मध्यम इच्छा होती है। और श्रेष्ठ, वो कौन सी होती है? जिसमें सबका भला हो। और सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना होती है, मोक्ष को पाने की साधना करने की तीव्र इच्छा होती है। वो जो इच्छा होती है, वो कहलाती है सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ कामना मानी जाती है। तो सारी इच्छाएं गलत भी नहीं होती, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ हमें बंधन में डालने वाली हैं, तो ये जो इच्छाएं लेकर के, ये कौन सी इच्छा है? सार संभाल। यह एक समाज के संघ के हित के लिए यह एक यात्रा करते हैं। तो आज यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे, और ये भी एक भावना लेकर के, श्रेष्ठ इच्छा लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर कह रहे हैं मैं तो अब कार्यकारिणी सदस्य हूँ, ऊपर उठना, अब तो और आगे जाना है, और आगे में कर रहे अब तो अब क्या उपाध्यक्ष बनकर तो अध्यक्ष बनना अपन है। हाँ, ये भावना भी आ सकती है, लेकिन ये भावना आती क्या होता है? ये इच्छा। और ये जो इच्छा है, ये क्या करती है? यही इच्छा अगर वो पूरी नहीं होती है, तो हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। हमें ये नहीं करना, आपके भीतर इच्छा है, ध्यान रखना है, लेकिन चिंतन करना कि हमें कौन सी इच्छाओं में आगे बढ़ना और कौन सी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। अगर ये साधक के मन में आ जाए, समझ में आ जाए, तो देखना
ऐसी बहुत सारी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और जितना हम इच्छाओं पर अंकुश लगाएंगे उतना हमारे सामने कौन सा राजपथ है? कौन सा राजपथ है? वो इच्छाओं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये सुख का राजपथ। जितनी हम इच्छाओं का संयम करते हैं उतना समझ लेना कि हमारे सामने सुख का राजपथ खुला है, हम उस पथ पे चल रहे हैं। और जितनी ज्यादा तीव्र इच्छाएं हमारी बनी रहेगी उतना समझ लेना कि हम दुख के एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं। तो बंधुओं, चिंतन करना, चिंतन करके निर्णय करना कि हमें कौन सा राजपथ लेना है। और भगवान ने दोनों राजपथ बता दिए और दोनों के उपाय भी बता दिए कि अगर सुख के राजपथ पर जाना है तो तुम इच्छाओं को एकदम, मैं कह दूं कि इच्छाओं को छोड़ दो, अनिच्छ हो जाओ। यह तो शायद बहुत अति कल्पना होगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कौन सी इच्छाओं को पूरा करें, कौन सी इच्छाओं पे नियंत्रण करें और कौन सी इच्छाओं को कम करें, यह हमारा विवेक होना चाहिए। इतना ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वह इच्छा हमें इस संसार में भटकन में मजबूर कर दिया, संसार भटकाव में हमारा निमित्त बन जाए या हमारे अशुभ कर्मों के बंधन का निमित्त बन जाए। इसका विशेष ध्यान रखना। तो हम सुख के राजपथ पर चलने की कोशिश करें, और इसका राजपथ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। और ये सुख दुख जो अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो कल से हम एक विशेष प्रवचन श्रृंखला भी प्रारंभ कर रहे हैं, सुख दुख। कौन सी प्रवचन श्रृंखला? सुख दुख, कि वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है, सुख चाहते तो मिलता क्यों नहीं, और दुख नहीं चाहते तो क्यों मिलता है, और सुख पाने के उपाय, दुख से छूटने के उपाय, हम बहुत सारे इन बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो सवेरे सवेरे प्रवचन के समय यह सुख दुख की श्रृंखला, जो प्रवचन की श्रृंखला है, कल से यह भी प्रारंभ होने वाली है। तो आप लोग ठीक समय पर पहुंचने की कोशिश करना, और कोशिश करना आपके पास में कॉपी पेन जरूर हो, डायरी पेन जरूर हो। तो जो जो अच्छी बात लगे ना वो नोट करते रहना, ताकि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या बन सकता है, एक महत्वपूर्ण ज्ञान का खजाना बन सकता है, जो हमारे जीवन को बदलने में भी निमित्त बन सकता है। क्योंकि सारी बातें जरूरी नहीं कि आपको याद रहे। अब नीचे जाती, महाराज महाराज कहीं कहो, मैं तो भूल गया। तो भूलना नहीं है, ये ऐसी बातें होगी जो हमें याद रखनी है, और हमें इस सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप को भी हमें जानना है, समझना है। इन्हें भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।